हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है। मेरा नाम है प्रेम और आप लोग देख रहे हैं प्रेम क्यूटीज। आज हम लोग सीखेंगे कि भिन्न का जोड़ को किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, अगर ये वाला वीडियो आप लोग पूरा देख लेते हैं तो किसी भी तरह का भिन्न का जोड़ रहे आप लोग आसानी से बना लीजिएगा, चाहे वो कितने भी संख्या का हो या फिर पूर्णांक वाला हो, जिस तरह का भी भिन्न का जोड़ हो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ 3 उदाहरण ले लिया है। ठीक है, 4/5 प्लस 20/6 का क्या करना है, भिन्न का जोड़ करना है। तो देखिए, ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश। ठीक है, और नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए भिन्न का जोड़ का नियम क्या कहता है कि नीचे जो हर में जो संख्या रहते हैं, जैसे यहाँ 5 और 6 है, तो ये दोनों का क्या होगा, एलसीएम होगा। अगर 3 भी संख्या रहता है, तीनों का भी क्या होगा, एलसीएम होगा। तो यहाँ हम दाग दे देते हैं क्योंकि यहाँ मेरा जगह नहीं है, इसको उतार भी लेते हैं। ठीक है, 4/5 प्लस 20/6 यही ना है। अब देखिए हम क्या बताए कि एलसीएम करना है, तो एलसीएम 5 और 6 का एलसीएम करेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि ये दोनों जो संख्या है, एक संख्या कोई भी एक संख्या से नहीं कट रहा है। दोनों, एलसीएम का नियम कहता है कि एक संख्या से कम 2 संख्या का भाग लगना चाहिए। ठीक है, एक संख्या से कम 2 संख्या का भाग लगना चाहिए। अगर 2 से हम भाग लगाते हैं तो खाली 3 ही जाएगा, 5 नहीं जाएगा, इसलिए ये इसका एलसीएम नहीं हो पाएगा। तो इसका क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना कर देते हैं। गुना कर देते क्या हो जाएगा, 5 छक्के 30 हो जाएगा। अगर आप लोग नहीं मानेंगे कि नहीं सर दिखाइए, तो देखिए ये अगर 2 से करेंगे तो 5 का 5 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अब यहाँ 3 से इसको लगाएंगे तो 5 का 5 रह जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ 5 से लगाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको आपस में गुना करेंगे, 2 3 6, 6 का 6, 5 बार 6 5 से 30 आए ना। तो ये दोनों का एलसीएम कितना आता है, 30 आता है। तो हम यहाँ 30 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि 5 से जो है 30 को भाग लगाएंगे। किससे, 5 से 30 को भाग लगाएंगे। यहाँ 5 है इसीलिए 5 से 30 को भाग लगा रहे हैं। ठीक है, या तो फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 5 के 5 में 30 कई बार में है, तो 5 के 5 में 30 6 बार में है। अगर आप 5 से 30 को भाग लगाते हैं तो भागफल भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, अब 6 से यहाँ जो ऊपर में अंश में जो संख्या है उससे गुना हो जाएगा 6 से, तो 6 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 छक्के 24। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। ठीक है, अब देखिए फिर 6 से 30 को भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से अगर 30 को भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। या फिर भाग लगाएंगे तो 5 होगा, या फिर देखेंगे 6 का 6 में 30 कई बार में, 5 बार में है, तो यहाँ 5 से गुना कर दें तो 20 5 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या, 100। अब इसको इरेज कर देते, रुकिए थोड़ा सा। अब इसको आपस में क्या कर देंगे, ऊपर ऊपर वाला को जोड़ देंगे, तो 24 और 100 कितना आ जाएगा, 124। अब बट्टा में क्या है मेरा, 30 है, तो 30 लिखेंगे, बट्टा देखिए 30। ठीक है, अब देखिए ये हो गया इसका आंसर। अब इसको अगर आप लोग चाहेंगे तो काट भी सकते हैं, माने कि भाग दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ हम अगर 2 से काट रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसको भी हम लोग 2 से काट रहे थे, यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा ना। अब देखिए ऐसा नहीं कि नीचे हम 2 से काटे और ऊपर हम 4 से काट दे, ऐसा नहीं होता है। नीचे जितना संख्या से काटिएगा ऊपर भी उतना संख्या से कटना चाहिए। अगर ऊपर से काट रहे हैं तो नीचे भी उतना संख्या से ही कटेगा। 2 से काट रहे हैं तो 2 से नीचे भी ऊपर भी। ठीक है, अगर 4 से काट रहे हैं तो 4 से ऊपर भी नीचे भी, ऐसा नहीं कि अलग अलग संख्या से काटते हैं। ठीक है, अब देखिए तो इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, 62/15 भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग नहीं चाहते सर और भी इसको निकालना है तो इसको आप पूर्णांक के रूप में भी निकाल सकते हैं, या फिर इसको भाग देके दशमलव के रूप में भी निकाल सकते हैं, जो एज इट इज होता है एकदम पूरा क्लियर से। ठीक है, पॉइंट पॉइंट में हिसाब ले जाना है तो पॉइंट पॉइंट में भी कर सकते हैं, दिखाई देते ही। ठीक है, देखिए 15 से भाग देंगे कितना को, 62 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 से 62 को भाग देंगे तो 60 कट जाएगा, कई बार में, 4 बार में। हाँ, अब बच जाएगा क्या, यहाँ 2 बच जाएगा। अब देखिए 2 कटेगा, 15 का 15 में 2 है, नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ एक पॉइंट लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ 15 कट जाएगा, एक बार में बच जाएगा क्या, 5 बच जाएगा। 5 बचेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या कट जाएगा 45, यहाँ फिर क्या बच जाएगा 5। तो 45 क्या बार में 15 15 में 3 बार में। अब इस तरह करके 3 3 चलता जाएगा। तो इसका आंसर ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं 4.133 डॉट 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 चलते जाएगा। ठीक है, ये भी आंसर होगा। या फिर आप ये आंसर दीजिए या फिर ये दीजिए, ये दीजिए, दोनों तीनों में से कोई भी आंसर दीजिए। एक पूर्णांक वाला होता है, उसको अंत में हम बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा को हम लोग बनाते हैं। दूसरा है मेरा, देखिए दूसरा हिसाब को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। यहाँ हल लिख देना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा हिसाब है मेरा 9/2 प्लस 16/4, ठीक है, प्लस 20/20। इसका हल करेंगे, है ना। आप देखिए यहाँ 3 संख्या का भिन्न का जोड़ आ गया। तो अभी हम तुरंत बताए कि नीचे जितना भी संख्या होता है, मैंने हर में जितना भी संख्या होता है उसका क्या किया जाता है, एलसीएम किया जाता है। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम करेंगे, कितना रहेगा। अगर यहाँ 4 संख्या भी रहे तो चारों का ही नीचे का हर का क्या किया जाता है, एलसीएम किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 हो गया, 4 है, 20 है। अब 2 से लगाएंगे, सबसे छोटा संख्या से लगाया जाता है। ठीक है, एलसीएम का रूल्स है। तो देखिए 2 1 के 2, 2 दूनी 4 और 2 का 2 में 20, 10 बार में। ठीक है, अब फिर किस से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 1 1, अब यहाँ 5 और लगेगा और नहीं लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ इसको हम मिटा देते हैं, गुना करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 2 से 20 को भाग लगाएंगे, किससे, 2 से 20 को भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 20 को भाग लगाएंगे तो भागफल 10 आ जाएगा। या फिर 2 का 2 में 20 कई बार में है तो 10 बार में। तो यहाँ क्या से 10 से गुना हो जाएगा, है ना। अंश में जो रहता है उससे गुना हो जाता है, जितना भागफल निकलेगा अंश से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 4 का 4 में 20 कई बार में है, 5 बार में। या 4 से 20 को भाग दीजिए तो 5 होगा, तो यहाँ 5 से गुना हो जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस 20 का 20 में 20 कई बार में, एक बार में। या 20 से 20 को भाग दीजिए तो 1 ही होगा, तो यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ऊपर वाला तीनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब जोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 90 और 80 कितना हो जाएगा 170, 170 और 20 कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। और नीचे में कितना है मेरा 20, तो 190/20। अब इसको काटना है तो काट दीजिए, 0 0 काट दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 19/2। ठीक है, ये मेरा आंसर निकल गया। या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं। अब देखिए हम लोग तीसरा को देखते हैं। ठीक है, तीसरा को कैसे हल करेंगे। ठीक है, तीसरा तो पूर्णांक वाला आ गया। आप लोग से सर पूर्णांक वाला कैसे हल करें, तो वो भी आप लोग को सिखाते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक वाला को हल कैसे करना है, देखिए यहाँ क्या है 4/2/6 है। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक को पहले क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तोड़ना। तो इसको तोड़ेंगे कैसे, तो नीचे जो हर में जो संख्या उससे गुना करेंगे पूर्णांक में। तो यहाँ 4 पूर्णांक है और हर में क्या है मेरा 6 है, तो 4 छके क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24, 24 और ऊपर में क्या है, ऊपर में 2 है, अंश में 2 है, तो 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। फिर उसी तरह इसको भी तोड़ेंगे, 2 पूर्णांक 15/3 है। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे किस तरह, 3 का 3 को 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, 6 और 15 कितना हो जाएगा 21, 21 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब बोलिएगा सर इसमें तो पूर्णांक नहीं है, इसको क्या करेंगे, तो इसको सेम टू सेम उतार देंगे। ठीक है, 20/6। ठीक है, अब अभी क्या बताएं कि ये तीनों का लॉस करना है, तो ये तीनों का लॉस करेंगे तो क्या होगा 6 होगा। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कभी भी ऐसा अगर संख्या रहे कि दोनों साइड में सेम संख्या रहे और बीच में कम संख्या रहे तो जो बड़ा संख्या है वही संख्या हो जाता है। ठीक है, आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा तो सीख जाइएगा। ठीक है, आप भिन्न का जोड़ का प्रैक्टिस कीजिएगा तो सीख जाइएगा। हाँ देखिए, अब 6 का 6 में 6 कई बार में, एक बार में, या फिर 6 से 6 को भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आप गुना का चिन्ह देके लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। नहीं लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर है। आप अभी सिखाने के लिए आप लोग को ऐसा करके हम दिखाए, प्रैक्टिस करते करते आप लोग का क्या हो जाएगा, आदत हो जाएगा। तो आप लोग नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 6 का 6 को 6 से भाग देंगे तो 1 होगा, तो 1 गुना हो जाएगा, तो यहाँ
26 ही होगा, 26 का 26 एक बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 26 ही होगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब 3 का 3 में 6 कई बार में है, या फिर 3 से 6 को भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से गुना होगा, 21 गुना 2 होगा, तो 2 होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी सर, 42। अब प्लस का चिन्ह है प्लस, अब 6 से 6 को भाग लगाएंगे तो एक बार में, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी सर, 20 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20। तो एक बार में भाग लगेगा तो यहाँ 1 से गुना ना होगा तो 20 ही ना होगा जी सर। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे 26 और 42 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। कितना, 68 और 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। क्या, 88/6। अब इसको आप लोग चाहे तो काट भी सकते हैं, काटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा और यहाँ 3। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग 44/3 भी रख सकते हैं, या तो फिर आप लोग भाग करके पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे कि सर नहीं ये पूर्णांक में था तो पूर्णांक में बदल के दिखाइए, तो पूर्णांक में भी बदल सकते थे। कैसे बदलना है, भाग देना है, 3 से 44 को भाग देंगे। ठीक है, 3 1 के 3 बच गया क्या, 1, और यहाँ क्या बचा, ऊपर से आएगा क्या, 4 आएगा। क्या आएगा, 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 कट जाएगा। कई बार में कट जाएगा, 3 4 12, बचेगा क्या, यहाँ 2 बच जाएगा। शेषफल क्या बचा, 2। देखिए, आप पूर्णांक करने का नियम होता है, जो भागफल आता है, भागफल आता है तो क्या होता है, ये पूर्णांक होता है, 14 पूर्णांक। अब शेषफल क्या है, शेषफल मेरा 2 है तो 2 अंश में बैठता है। ठीक है, 2 कहाँ में बैठता है, अंश में। और हर में क्या बैठता है सर, हर में मेरा 3 ही बैठता है। क्या बैठता है, 3। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 पूर्णांक 2/3। ठीक है, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। आप यह भी आंसर कर सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं, आप भाग देके वो भी कर सकते हैं, या फिर 88/6 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पर कहीं पर भी आप लोग को डाउट हो कि नहीं सर हमको समझ में नहीं आया, तो हमें कमेंट में जरूर से जरूर बताइए। अगर आप बताइएगा नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि आपको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।